नमस्कार मित्रों, स्वागत है कल्ट करंट के भारत अनकही कहानियां सीरीज की 8वीं कड़ी में। मैं हूं आपकी एआई प्रेजेंटर प्रांजला। आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत प्राचीन भारत के वैदिक युग की यात्रा पर, जहां शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि जीवन का आधार हुआ करती थी। गुरुकुल में मिलने वाली शिक्षा ने हमारे सामाजिक जीवन को कैसे आकार दिया, आइए जानते हैं वैदिक युग की गुरुकुल प्रणाली और उस समय के अद्भुत ज्ञान का प्रसार। गुरुकुल प्रणाली वैदिक युग की प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी, जहां विद्यार्थी अपने गुरुओं के संरक्षण में प्रकृति के बीच शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा न केवल किताबों तक सीमित थी, बल्कि जीवन जीने की कला, धर्म, दर्शन, युद्ध कला और योग जैसी कलाओं में निपुणता भी सिखाई जाती थी। गुरुकुल में विद्यार्थी पूरी तरह से प्रकृति के साथ घुले मिले रहते थे, जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनते थे। यह शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को संपूर्ण रूप से तैयार करती थी। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज को एकजुट और प्रगतिशील बनाना था। गुरुकुल से निकले विद्यार्थी समाज के आदर्श नागरिक बनते थे। वैदिक काल में शिक्षा का सामाजिक जीवन में गहरा स्थान था। हर व्यक्ति अपने ज्ञान और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता था। वेद और उपनिषद उस समय के प्रमुख ज्ञान स्रोत थे। वेदों में ब्रह्मांड, विज्ञान, दर्शन और धर्म के गूढ़ रहस्यों का संग्रह था। गुरुकुल में इन्हीं शास्त्रों का अध्ययन किया जाता था और इस ज्ञान को आगे पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था। वेदों में निहित ज्ञान का प्रसार गुरुकुलों के माध्यम से होता था। उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म और जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया जाता था। इन ग्रंथों ने न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की आध्यात्मिक धारा को प्रभावित किया। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देते थे, चाहे वह कृषि हो, युद्ध कला हो या समाज सुधार। शिक्षा हर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थी। शिक्षा ने समाज को संगठित और सशक्त बनाया। राजा से लेकर आम नागरिक तक सब शिक्षा का आदर करते थे और इसे समाज की उन्नति का आधार मानते थे। वैदिक युग की शिक्षा प्रणाली ने न केवल ज्ञान का प्रसार किया, बल्कि समाज को एक दिशा भी दी। आज जब हम आधुनिक शिक्षा के दौर में हैं, तो वैदिक युग की शिक्षा प्रणाली से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सिर्फ एक पद्धति नहीं, बल्कि एक आदर्श था। अगले एपिसोड में हम वैदिक समाज के अन्य पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।